Hello students, I am Binay Singh. We were studying the English prose lesson number first. We were about the second last paragraph of this first lesson of English prose. I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one of the reason I had fallen in love with India. विलियम सी डगलस कहता है कि वॉट एवर द एक्सपीरियंस आई गॉट फ्रॉम दैट 9-year-old गर्ल आई शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस टू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो एक्सपीरियंस मुझे उस बच्ची से मिला, उस छोटी सी 9 साल की बच्ची से, उसको मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जाकर शेयर किया कि ऐसे ऐसे लोग आपके देश में रहते हैं जो कि गरीबी में रहने के बावजूद अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते हैं। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। मैंने उनसे बताया, विलियम सी डगलस कह रहा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बताया कि इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, ये एक कारण है, वन ऑफ द रीज़न दैट आई हैव फॉलन इन लव विथ इंडियन पीपल, कि मेरा इंडिया के प्रति या इंडियन लोगों के प्रति इतना लगाव होने का एक ये भी कारण है कि सच अ पीपल लिव इन इंडिया हु नेवर compromise with his self-respect. Now last paragraph, the people I saw in India, those in the village as well as those in high office, जो मैंने देखा, जैसे लोग इंडिया में मैंने देखा जब अपने ट्रैवल के दौरान फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली के रास्ते में जो जिन लोगों से मिला, जैसे लोगों से मिला, चाहे वो विलेज के हों, चाहे वो हाई ऑफिस में ऊंचे पदों पर रहने वाले ऑफिसर हों या ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी। उनके पास गर्व है अपने इंडियन होने का, प्राइड फील करते हैं टू बी इंडियन सिटीजन, एंड बोथ हैव लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ गुड मैनर। डिसेंसी, गुड मैनर, अच्छे बर्ताव या अच्छा ढंग या गुड मैनर वो दिखाने के लिए लाइव जीवंतता रहती है उनके अंदर, हमेशा तैयार रहते हैं। एंड सिटीजनशिप, दे प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। उनके अंदर भारतीय नागरिक होने का गर्व भी मैंने महसूस किया उन लोगों से मिलने के बाद। दे ऑल्सो हैव पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। द इंडियन पीपल हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। पैसन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उनके अंदर कूट के भरी हुई, दृढ़ इच्छा भरी हुई है ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसे, हाउ टू बी अ फ्री, इंडिपेंडेंट कैसे रहा जाए, आत्मनिर्भर या स्वतंत्र कैसे रहा जाए, इसकी दृढ़ इच्छा उनके अंदर भरी हुई है। पैसन है उनके अंदर, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर है कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ 9 बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी। वो 9 साल की बच्ची, वो सुंदर बच्ची जो कि गंदगी में पैदा हुई, पॉवर्टी में या निर्धनता में पली बढ़ी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो कि अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, बोथ इन ग्रामर एंड मैनर, किसी ने उसको ग्रामर की शिक्षा यानी व्याकरण या किसी तरीके से ढंग, मैनर नहीं सिखाया गया उसको कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे किसी से बर्ताव करना है। इतने पर भी, मतलब पॉवर्टी में, गंदगी में पैदा होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद, मैनर कोई सिखाने, उसके बाप दादा भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो भी उतना होने के बाद भी हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। जैसा कि उसने व्यवहार किया, जिस तरीके का उसने व्यवहार किया उस बच्ची ने मेरे साथ, जैसा कि सेल्फ रिस्पेक्ट उसने दिखाया, उसको देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उसने मुझे इंडियन पीपल की एक ग्लिम्स का मतलब झलक उसने दे दिया कि हाउ विच टाइप ऑफ पीपल लिव इन इंडिया। वार्म सोल के, कितने वार्म सोल के, कितने जीवंत लोग इंडिया में रहते हैं, कितने जीवंतता वाले लोग इंडियन पीपल होते हैं, कितने जीवंत होते हैं।
इस तरीके की एक झलक उस बच्ची ने ही मुझे दे दिया और इसको मैंने जाकर प्रधानमंत्री से शेयर भी किया। अगर एक तरीके से ये पूरा लेसन पूरा हुआ एक्सप्लेनेशन आपको एक अगर आपको मैं सिनाप्सिस बताऊं तो इस लेसन में विलियम सी डगलस जो कि अमेरिका के एक जज हैं, वो 1950 के दौरान यहाँ पे आकर यहाँ के एक्चुअल कंडीशन जानना चाहते थे और ट्रेवल पे आए, जो कि न्यू दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। और ट्रेन के यात्रा के दौरान वो हर स्टेशन पर अपने कंपार्टमेंट से उतरकर लोगों से बातचीत करने का, इंग्लिश नोइंग पर्सन को खोजकर बातचीत करते और इस तरीके से वो एक तरीके से ही वांटेड टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, इंडियन नेशन, व्हाट आर देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑफिशियल्स। ये जानना चाहते थे कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, कैसा वो सोचते हैं। ये बात करने के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से वो पता लगाना चाहते थे। और ऐसा करते करते जो न्यू दिल्ली से बरेली के रास्ते पर जो रास्ते में उन्होंने देखा, वो सारी चीज़ें आपको इस लेसन में उन्होंने शेयर किया है। गांव का एरिया हो, चाहे गंगा का तटीय मैदान हो, राइस का फील्ड हो, स्वेलन गंगा फील्ड हो, या फिर आगे बढ़ने पर जो गांव की मिट्टी की दीवारें, भद्दी दीवारें उसने देखा, बंदर को कूदते हुए यहाँ वहाँ स्टेशन के आसपास देखा। इसके बाद आगे बढ़ने पर एक स्टेशन पर जहाँ पे रिफ्यूजी चिल्ड्रन उनको घेर लेते हैं एक तरीके से चारों तरफ अपना, वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो कि पाकिस्तान से भागकर 99 मिलियन पीपल जो लोग आकर बसे थे यहाँ वहाँ अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए छोटे छोटे बास्केट और फैंस बेचकर अपनी जीविका चलाना चाहते थे, चला रहे थे। उन बच्चों से घिर गए तो वो बच्चे काफ़ी कुछ ख़रीदा उन्होंने, लेकिन एक बच्ची ने उनको ऐसा एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे दिया कि जो कि पूरे इंडियन पीपल की एक सिंबॉलिक रूप से एक ग्लिम्प्स, एक झलक उनको वो दे दिया कि सच अ काइंड ऑफ पीपल लिव इन इंडिया और सच टाइप ऑफ आवर इंडियन पीपल, जो कि वो बेहद प्रभावित होते हैं उस बच्ची से और उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे लोग इंडिया में रहते हैं। और वो जाकर इस चीज़ को इंडियन प्राइम मिनिस्टर से शेयर भी करते हैं और एक ये भी कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई हैव फॉलन इन लव विथ इंडिया आर इंडियन पीपल।